गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हम बात कर रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमने उपभोक्ता के राइट्स के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, जो उसकी उपभोक्ता संरक्षण परिषदें हैं। उपभोक्ता संरक्षण परिषद काउंसिल जिसे हम बोलते हैं, जो कल हमने बात की थी जिला मंच आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। तो उनका क्या स्तर रहेगा, उनमें कितनी कमेटियां रहेंगी, कितने कितने उनमें मेंबर रहेंगे, आज उनकी परिषदें से संबंधित हमने बात करनी है। फिर उनका जो अधिकार है वो तो हमने आपको बताया कि जिला मंच का 20 लाख रुपए तक, राज्य आयोग का 1 करोड़ रुपए तक और राष्ट्रीय आयोग का 1 करोड़ से अधिक। ठीक है, तो ये मैं 3 में डिवाइडेशन कर देता हूं, ठीक है, जिसमें आपको सारी बात समझ आ जाएगी। अलग अलग मैं नोट करके इस तरीके से मैं डिवाइडेशन करता हूं। यहां पर होगा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। ये अंतर नहीं है, ये एक साथ समझाने के लिए ये बात की गई है। संरक्षण परिषद ये राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण परिषद और ये जिला मंच आयोग उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता संरक्षण परिषद। ठीक है, तो इनमें कौन कौन मेंबर होंगे और कौन कौन मेंबर बन सकते हैं और वो किन किन का अध्यक्ष होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, इसकी स्थापना कौन करेगा। इसकी जो स्थापना होगी, ठीक है, वो केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसकी स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी और स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा। दूसरा पॉइंट इसी में आ जाएगा इसका गठन। इसका गठन भी केंद्रीय सरकार करेगी। केंद्रीय सरकार करेगी, ठीक है, और उसके सदस्यों की संख्या कितनी होगी, सदस्यों की संख्या 150 होगी इसके। ठीक है, अब उनकी कार्यकाल अवधि, कार्यकाल अवधि कितनी कितनी होगी और कौन कौन होगा, इनकी कार्यकाल अवधि होगी 3 वर्ष की। ठीक है, और उसमें कितने मेंबर है मैंने आपको बताया 150 मेंबर। अब वो 150 मेंबर कहां कहां से लिए जाएंगे, किस किस तरीके से होंगे, तो एक तो होगा इसमें अध्यक्ष। ठीक है, कौन होगा इसका अध्यक्ष, नागरिक आपूर्ति विभाग मंडल का जो अध्यक्ष होगा, या आपूर्ति खाद्य एवं नागरिक, ये भी लिख सकते हैं हम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का जो अध्यक्ष होगा वो इसका, जो मंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। दूसरा जो इसका उपमंत्री होगा, उपमंत्री जो इसका उपाध्यक्ष होगा वो कौन होगा, इसका उपाध्यक्ष कौन सा, राज्य मंत्री या उपमंत्री। इसी का ही खाद्य एवं, यहां लिख देता हूं आपको फिर कंफ्यूज नहीं रहेगा, इसका जो उपाध्यक्ष होगा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में राज्य का उपमंत्री क्या होगा, इसका राज्य मंत्री या उपमंत्री, या राज्य मंत्री भी कह सकते हैं हम, राज्य मंत्री या उपमंत्री क्या होगा, इसका उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, उसके बाद इसके सदस्य कितने होंगे, जो
भारत के संपूर्ण राज्यों में से या सरकारों के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री इसके सदस्य होंगे। ये सेंटर की होगी ना, तो इसके सदस्य जो होंगे भारत के संपूर्ण राज्यों में से, ठीक है, जो खाद्य आपूर्ति विभाग के सदस्य होंगे वही इसके सदस्य होंगे। उसके बाद लोकसभा एवं राज्यसभा के, चौथा लोकसभा एवं राज्यसभा के 5 सदस्य होंगे, यानी कि 3 + 2, 3 तो लोकसभा के सदस्य होंगे और 2 राज्यसभा के इसके सदस्य होंगे। सॉरी 5 एवं 3 सदस्य, कुल संख्या 8 होगी। सॉरी, कुल इसके सदस्य होंगे 8, 5 + 3, 5 लोकसभा के, 3 राज्यसभा के इसके सदस्य होंगे। और एक सदस्य होगा कौन सा? अनुसूचित जन एवं जनजाति का, अनुसूचित जनजाति आयोग का। देखिए ये पूरी कमेटी हमें भी पूरी एक्चुअली याद नहीं रहती है, तो उसका एक सदस्य रहेगा। तो हमें भी इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, परिवर्तन होता रहता है और इतनी परिषदें हैं, इतने नियम हैं जो नहीं ध्यान में रहते। अनुसूचित जनजाति आयोग का अब 20 सदस्य होंगे जो कौन होंगे? उपभोक्ताओं के हितों से संबंधित। नेक्स्ट, 20 सदस्य उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संपूर्ण भारत में से 35 सदस्य होंगे। इसके अलावा और किसके? उपभोक्ता संरक्षण परिषद के 35 सदस्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के, ठीक है। उसके बाद इसमें महिला सदस्य होंगी 10 महिला सदस्य होंगी। एक यही कमेटी थोड़ी बड़ी है क्योंकि ये संपूर्ण भारत से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद कृषि व्यापार से संबंधित, कृषि एवं उद्योग व्यापार से संबंधित इसमें 10 सदस्य होंगे, ठीक है। सॉरी 20 सदस्य होंगे इसमें 20 सदस्य होंगे। उसके बाद उपभोक्ता से संबंधित होंगे, ये संरक्षण परिषद से संबंधित है। उसके बाद उपभोक्ता से संबंधित होंगे 15 सदस्य, ठीक है। उसके बाद एक परिषद का सचिव होगा, परिषद का सचिव एक सदस्य ये होगा। तो ये तो रहेंगे किसमें? एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में। और उसके बाद साल में नेक्स्ट जो 5वां इसमें पॉइंट आता है, एक मीटिंग, एक सभा, यानी कि साल में एक सभा होना अनिवार्य है इसकी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की। सभा की सूचना सभी जो पदाधिकारी हैं, सभा की सूचना सभी पदाधिकारियों को 10 दिन पूर्व दे दी जानी चाहिए। उसके बाद कार्यविधि के जो नियम होंगे वो इस अध्यक्ष के अकॉर्डिंग ही तय किए जाएंगे और जो मीटिंग के नियम है उनके अकॉर्डिंग ही कार्यवाही होगी। और इसका जो उद्देश्य है मैं आपको यह लिख देता हूं, नियम, उसके बाद उद्देश्य। इसका केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो उद्देश्य है वो क्या है? उपभोक्ता के जीवन एवं संपत्ति के लिए उन्हें हानिकारक वस्तु, उत्पाद या माल के विज्ञापन के विरुद्ध उन्हें सुरक्षा प्रदान करवाना और वस्तु की किस्म, मात्रा ये सारी सही तरीके से प्राप्त हो और उन्हें उचित मूल्य, उचित वस्तु प्राप्त हो, ये सब इसके मेन उद्देश्य रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से वो उनका जो शोषण हो रहा है वो शोषण से बचाने के लिए। अब बात आती है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की।
तो इसकी स्थापना कौन करेगा? इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है। उसके बाद इसका गठन भी किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो टोटल सदस्य होंगे, अध्यक्ष और एक अध्यक्ष और इसके अलावा 10 व्यक्ति और होंगे, 10 सदस्य और होंगे। ठीक है, संशोधित अधिनियम 2002 के अकॉर्डिंग। और वो चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, और उन्हें नियुक्त करेगी। नियुक्ति उनकी कौन करेगा? राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करेगी। ठीक है। उसके बाद सभाएं, इसकी जो मीटिंग साल में 2 बार होनी अति आवश्यक है। इसकी मीटिंग, सभा का स्थान लिख देता हूं यहां पे, सभा का जो स्थान होगा वो राज्य सरकार के अनुसार अध्यक्ष तय करेगा। ठीक है, अध्यक्ष तय करता है जो स्थान होगा। कार्यवाही लिख दो या नियम लिख दो, वही नियम होंगे जो राज्य सरकार ने बना दिए। ठीक है, और इसके उद्देश्य भी क्या है? वही है जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की है। ये सब किसके लिए बनाई गई है? कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए। अब इसी में बात आ जाती है जिला मंच। ये कौन होगा? इसकी स्थापना की जाएगी, और इसकी स्थापना करने के लिए कौन करेगा? राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी। इसकी स्थापना राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी। ठीक है, और इसका गठन होगा निम्न प्रकार से। किस प्रकार से होगा? एक तो अध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन होगा? जिले का कलेक्टर। जो जिले का कलेक्टर होगा वो इस जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होगा। और सदस्यों की संख्या, देखिए ये संपूर्ण भारत के अकॉर्डिंग है, तो इसमें कितने मेंबर है? इनके अध्यक्ष के अकॉर्डिंग राज्य सरकार तय करती है, सरकारी हो गैर सरकारी हो, इनमें सदस्यों की संख्या कम होती है। तो इसमें सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी, और उनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार ही करेगी। और हो चाहे वो कौन से, सरकारी या गैर सरकारी, कोई भी हो। ठीक है, चाहे गैर सरकारी हो। ठीक है। उसके बाद इनकी मीटिंग होगी। सभा साल में 2 होना अति आवश्यक है। सभा का स्थान एवं समय, ये कौन तय करेगा? अध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन है? जिला कलेक्टर। ये तय करेगा कि कौन सा स्थान होना चाहिए और किस समय होनी चाहिए। सभा की जो कार्यवाही होगी वो राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी। राज्य सरकार के नियमों व उपनियमों के अनुसार होगी। ठीक है। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के उद्देश्य है वही इसके उद्देश्य है। संरक्षण परिषद के उद्देश्य ही इसके उद्देश्य है। ठीक है, क्योंकि उद्देश्य तो तीनों का सेम ही है। इसमें मेंबर्स की कमी है, इसमें मेंबर्स की कमी है, और इसमें कितने मेंबर नियुक्त करने हैं वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है। 10 भी कर सकती है, 5 भी कर सकती है, 15 भी कर सकती है। इसमें पहले 20 थे, अब 2002 में संशोधन कर दिया। 2002 में संशोधन करने के बाद 10 व्यक्ति
रख दिए गए हैं। और साल में 2 मीटिंग, सभा का स्थान राज्य सरकार के जो अध्यक्ष जो ये तय करेगा कहाँ मीटिंग होगी। और नियम जो राज्य सरकार के नियम है, नियम उपनियम दोनों उनके अकॉर्डिंग ही ये सारी कार्रवाई करेंगे और उद्देश्य इसके भी सेम है और इसमें ये मेंबर्स रहेंगे। तो ये थी 3 परिषदें जिनका किस तरीके से गठन होगा। कल हम इनके जो विवाद जो इनके पास आते हैं और इनका जो क्षेत्राधिकार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।